हेलो स्टूडेंट। अभी तक आपने प्रोनाउन के तीन भेद देखे थे। प्रोनाउन के जो तीन भेद थे उनमें से जो मुख्य है पर्सनल प्रोनाउन के तीन, वो है पर्सन में आता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और जो प्रोनाउन थे उनके, वो प्रोनाउन जो चार प्रकार के प्रोनाउन थे, उन चार प्रकार प्रोनाउन जो सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन जो सबसे पहला है उसके भी तीन भेद होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये जो पर्सन है, ये पर्सन एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट डायरेक्ट में बहुत काम आते हैं। इसमें जो पर्सन है, तो जो पर्सन उनको सब्जेक्ट में कहाँ यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट में कहाँ यूज करते हैं और पॉजेसिव केस में कहाँ यूज करते हैं, इनको देखो। कर्ता कारक, कर्ता होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कर्म और पॉजेसिव अधिकार प्रयोग करने के लिए जो अपने लिए यूज किया जाता है। तो इधर देखो पर्सन लिखे, इधर सब्जेक्ट है। तालिका देखो, तालिका समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये कर्म है और ये पॉजिटिव, सबकी अलग अलग तालिका दी गई है। तो पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। जैसे आई, आई माने मैं और मैंने, ये आई। और बी हम, हमें, हमने, ये सब्जेक्ट रूप में यूज करते हैं। ये सब्जेक्ट में यूज करते हैं आई और वी सब्जेक्ट में, ये फर्स्ट पर्सन है। अब इन्हीं का हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। मी माने मुझे या मुझको, अस हमें या हमको। देखो ये ऑब्जेक्ट केस में है। ऑब्जेक्ट केस में जब चेंज करते हैं इसको सब्जेक्ट में, तो मी का आई हो जाता है। और अस है तो अस को हम जब चेंज करते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट केस में ये अस होता है और सब्जेक्ट में वी हो जाता है। इसके बाद में इधर आगे बढ़ते हैं पॉजेसिव केस में। पॉजेसिव केस में अधिकार प्रकट करने के लिए मी जो होता है, आई, ये माई में आता, मेरा या अपना होता है। मैंने अपना काम कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो आई के साथ क्या लगा? माई। और ये भी आई के साथ हमेशा क्या लगता है? माई ही लगता है। और बी के साथ अवर लगता है। ट्रांसलेशन में ये बहुत यूज होता है। इसके बाद में आता है अस, अस्मा, अस, ये हमारा ऑब्जेक्ट केस में। पॉजेसिव में अवर, अवर माने हमारा, हमने अपना काम कर लिया। तो वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क, वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क, या वी हैव फिनिश्ड, वी हैव फिनिश्ड माय फूड, मैंने अपना खाना समाप्त कर लिया है। तो बी, ये देखिए पॉजेसिव केस में आता अपने आप, हमारे लिए लगता है अवर। और ये ऑब्जेक्ट केस में अस है, अस का हो जाता है वी। ये हम इसमें डायरेक्ट या एक्टिव पैसिव वॉइस में इसी को हम पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या? यू मतलब तुम, तुम्हें, अपना। सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं, जिस व्यक्ति से हम बात करते हैं, वो सेकंड पर्सन में आता है। और फर्स्ट पर्सन कौन? जो व्यक्ति स्वयं बात किया करता है, वो फर्स्ट पर्सन में। यू सेकंड, तुम, तुम्हें, तुमने, आपने। इसका ऑब्जेक्ट केस में भी यू होता है। यू सेकंड पर्सन में भी ऑब्जेक्ट केस में यू होता है। यू का भी जब सब्जेक्ट में आएंगे तो यू हो जाता है। और यू का पॉजेसिव केस में योर मतलब तुम्हारा, तुमने अपना काम कर लिया। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यू हैव फिनिश्ड योर, योर माने यू का क्या होता है? योर माने अपने लिए, तुम्हारे लिए। यू के साथ हमेशा योर लगाया जाता है। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है। आई के साथ में माई, बी के साथ में अवर, यू के साथ में योर, ठीक है ना। और वी के साथ अवर, ये लगता है वी के साथ अवर, ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद में ये आ गया तुम्हारा यू, तुम्हें, तुमको, योर मतलब तुम्हारा, अपना, आपका। इसके बाद थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में लगाते हैं ही माने वो है पुल्लिंग के लिए लगाते हैं। सब्जेक्ट केस में मेल, ही माने वो है उसने, मेल के लिए। और इसका ऑब्जेक्ट केस में जो यूज होता है, ये देखो ऑब्जेक्ट केस है, इसमें यूज करते हैं हिम, उसे या उसको, उसे या उसको। आई टोल्ड हिम, आई माने मैं, टोल्ड माने कहा, हिम माने उससे, उससे। ये देखो हिम आ गया, उससे, ऑब्जेक्ट केस में हो गया हिम माने उससे। इसी को अगर सब्जेक्ट में यूज करेंगे तो हो जाएगा ही। और उसके बाद में ही के क्या होता है? हिज माने उसका या उसकी, उसका या उसकी। हिज, ही के साथ में हिज लगता है अपने लिए। हिज ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें क्या होता है? ही हैज हिज बुक, ही हैज हिज बुक, उसके पास अपनी किताब है। ही हैज हिज बुक, उसके पास अपनी किताब है। उसके बाद में क्या आता है? फीमेल में सी माने वो है या उसने, सी। उसके साथ में लगाते हैं हर, हर ये ऑब्जेक्ट केस में है, लेकिन हर का अगर हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। हर माने उसे, उसको, इसका भी वही अर्थ होता है फीमेल में। लेकिन इसके साथ में हम पॉजेसिव केस में आएंगे। ये पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस में हर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हर का। तो अभी इसका हर का कैसे यूज करते हैं? जैसे शी हैज हर बुक,
शी हैज हर बुक, हर माने अपना उसका, तो शी के साथ क्या लगाया हर, तो इस बाद में उसके पास अपनी किताब है, माने किसके, लड़की के पास में, लेडीज के पास में अपनी किताब, शी के साथ क्या लगाया हर, उसका उसकी के लिए। उसके बाद में आता है इट, इट माने वह न्यूट्रल जेंडर के लिए आया है, न्यूट्रल निर्जीव के लिए, पशु पक्षी निर्जीव चीजों के लिए आता है, तो इट, इट क्या है, इट का भी ऑब्जेक्ट इट ही होता है, और इसका इसकी, या माने प्रदेश केस में इट्स होता है, लेकिन इट्स कहां पे यूज होता है, इट्स कहां पे यूज होता है, पशु पक्षी थोड़े थोड़े कीड़े मकोड़ों के लिए यूज किया जाता है इट। और उसमें होता क्या है, जैसे काऊ हैज ए टेल, काऊ के पास एक पूंछ है? अब इट्स, इट्स का जब यूज करते हैं कि शी हैज इट्स 4 हडर, शी हैज इट्स 4 हडर, उसके पास 4 थन हैं, 4 थन, इट्स मन उसके पास 4 हैं, तो शी हैज इट्स, इट्स मन उसके, मन किसके पास, न्यूटन, मतलब न्यूटन पशु निर्जीव के लिए लगाते हैं इट, ये इट, ठीक है ना, ये इसका प्रयोग हो गया इट का, तो इसके लिए यूज कर दिया गया प्रजेश केस में, इट के लिए इट हो जाता है। और दे, दे माने वे माने उन्होंने, दे माने वे उन्होंने, पर्सन थर्ड पर्सन में यूज करते हैं, तो इसका हो जाता है देम, देम माने उनको, अगर ऑब्जेक्ट केस में यूज करेंगे तो हो जाएगा दे, देम का दे, ये हो जाएगा। इसके बाद में और इसका अगर पजेसिव केस में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा देयर, देयर माने उनका अपना, माने दे हैव देयर, दे have finished their food, they have finished their food, उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया, और अपना भोजन समाप्त कर लिया, their food, यहाँ पे क्या लग गया their, तो ये जो है पूरा फिनिश हो गया तुम्हारा, मैंने कार्ड प्रोनाउंस में जो पजेसिव केस में है, ऑब्जेक्ट केस में है, सब्जेक्ट केस में है और फर्स्ट पर्सन में है, तो वो जो फिनिश हो गया है। अब ये तालिका बहुत जरूरी थी, पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, ये तालिका बहुत जरूरी थी, इसको एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में जरूर समझेंगे इसको, और इसका यूज बहुत होगा, क्योंकि उसमें जब आएगा ऑब्जेक्ट केस में, तो ऑब्जेक्ट केस कहां चेंज किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, पजेसिव में कहां चेंज किया जाएगा, और इसका यूज एक्टिव पैसिव वॉइस में होता है। ये पजेसिव जो अधिकार प्रकट करने के लिए होता है, अपने लिए जिन चीजों, जिन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन के 3 भेद थे, प्रोनाउन 4 तरह के बताए गए, जो होते हैं 7 तरह के, रनिंग में जो यूज होते हैं वो 4 तरह के प्रोनाउन होते हैं। उसमें पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो मुख्य प्रोनाउन होता है, ये सभी ग्रामर में, ट्रांसलेशन में यही यूज किया जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 अंग पढ़ लिए। अब ये फर्स्ट वाला हमारा था, कौन सा था, पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट वाला था पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट जो वीडियो अपना आएगा उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।